साल 2025 चंद्रगिरी से लेकर के सम्मेद शिखर तक की यात्रा मेरे शब्दों में लघु सम्मेद शिखर से बृहत सम्मेद शिखर तक की धर्म यात्रा संपन्न हुई है। सम्मेद शिखर की वंदना करने का सौभाग्य और फिर वहीं पर चतुर्मास करने का स्वर्णिम अवसर मुझे भव भवांतर के पुण्य योग से प्राप्त हुआ है। चातुर्मास के बाद पंचतीर्थों की यात्रा करने के लिए मंगल विहार हुआ। हम 7 पिच्छीधारी मुनि महाराज एलक शुल्लक जी आगे आगे बढ़ रहे हैं और पीछे से विशाल आर्य का संघ पंच तीर्थों की यात्रा के लिए आगे बढ़ रहा है। सम्मेद शिखर से ज्यों ही विहार हुआ, बड़ी भावनाएं गुणायतन के कार्यकर्ता और सेवक भावुक हुए। समूचा मधुबन इस चर्चा में संलग्न हो गया कि विशाल संतुदा मंगल विहार प्रारंभ हो रहा है। सभी परिचित जैसे रहे, सभी श्रद्धालु रहे, सभी का सहयोग भी रहा। चातुर्मास कब निकल गया ख्याल ही नहीं रहा। इतना लंबा प्रवास एक स्वप्न जैसा लगा। पहला पड़ाव रात्रि विश्राम के रूप में हम लोगों का पालगंज में हुआ। पालगंज पुराने समय की बड़ी स्टेट रही। वहां राजघराना था और राजा साहेब पालगंज के आसपास के समस्त भूखंड के मालिक थे। सम्मेद शिखर का पहाड़ भी उन्हीं के आधिपत्य में आता था। कहानियां पुरानी है। लोग पुराने राजा की कहानी बताते हैं और ऐसा कहते हैं कि जब सम्मेद शिखर की तलहटी में मधुबन विकसित नहीं था, मधुबन जैसा वातावरण नहीं था, तीसरी भी उतना विकसित नहीं थी, रेलवे लाइन का अभाव था, तो लोग सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए गया बनारस वाले रास्ते से आकर पंच तीर्थों की वंदना करते और बाद में सम्मेद शिखर पहुंचते थे। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि पहले सम्मेद शिखर के पर्वतराज की तहलटी मधुबन के रूप में नहीं थी। पद्म पर्वतराज की तहलटी दक्षिण दिशा, जो अभी वर्तमान में हाईवे रोड निकला है दिल्ली कलकत्ता का, वहां से लोग निमिया घाट होकर के पहाड़ पर जाते थे। आज वर्तमान में मधुबन बहुत ही विकसित हो गया है। ईसरी तक रेलवे साधन है और 24 घंटे ईसरी से
टैक्सी, कार, ऑटो आदि की सेवाएं यात्रियों को मिलती हैं। अब पालगंज की स्थिति ये है कि राजा रजवाड़े तो धीरे धीरे खत्म होते गए, लेकिन राजा साहब के वंशज दीप नारायण सिंह जी, अभी भी उनका परिवार पालगंज में है और वह भी मंदिर की देखभाल करते हैं। पालगंज के राजा के संदर्भ में ये कहा जाता था कि जो भी यात्री सम्मेद शिखर के लिए आगे बढ़ते थे, वो पहले पालगंज रुकते थे। पालगंज के प्राचीन मंदिर में अति प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान के जिन बिंब की वंदना करते थे, दर्शन लाभ लेते थे और राजा साहब मंदिर की देखभाल करने के रूप में यात्रियों से कुछ पैसा लिया करते थे। वहां की ये व्यवस्था थी। और फिर राजा साहब के कर्मचारी उन यात्रियों को जंगली मार्गों से ले जाकर के सम्मेद शिखर की तहलटी में छोड़ते थे। वहां से फिर पर्वतराज की वंदना यात्रीगण प्रारंभ करते थे। आज की स्थिति अलग है। अब यात्रियों का ईसरी से आवागमन अधिक बढ़ गया है। पालगंज केवल वंदनार्थ लोग जाया करते हैं। हम लोग साय बेला में पालगंज पहुंचे, मंदिर की वंदना की, अति मनोज्ञ प्रतिमा के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया और थकान दूर हो गई। जैन समाज के कोई घर नहीं है, धर्मशाला है। पुजारी समय पर आ जा करके अभिषेक करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शाम को ही हम लोगों ने मन बनाया और ये भावना रखी कि प्रातःकाल श्री जी का मस्तकाभिषेक देखना है और शांति धारा संपन्न हो तो बहुत अच्छा रहेगा। गुणायतन के कार्यकर्ता साथ में थे। तेरापंथी कोठी से सीओ साहब अपने परिवार के साथ उपस्थित हुए। उन्होंने भी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि मुनि संघ की भावना के अनुरूप हम यहाँ पर प्रातःकाल मस्तकाभिषेक की व्यवस्था करेंगे, शांति धारा संपन्न होगी। 1 दिसंबर की तारीख थी। 30 नवंबर को शिखर जी से हम लोगों ने विहार किया। 1 दिसंबर के प्रातःकालीन बेला में मस्तकाभिषेक की तैयारियां पूर्ण की गईं। संघ के ब्रह्मचारी भाइयों ने, युवकों ने शुद्ध वस्त्र पहन करके शांति धारा की बोलियां संपन्न करा के क्षेत्र को दान देते हुए बड़े उत्साह से मस्तकाभिषेक संपन्न किया। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा अति मनोज्ञ है, अति प्राचीन है। लोग उसे चतुर्थकालीन प्रतिमा कहते हैं। स्थान पुराना है, समाज नहीं है,
अजैन बंधुओं की बस्ती है, रख रखाव में कमी है, विकास की प्रतीक्षा कर रहा है स्थान। लेकिन इसके बावजूद भी पार्श्वनाथ भगवान की चमक अंधेरे में भी प्रकाश प्रदान करती है। वंदना करते करते पार्श्व प्रभु के जो चरण पकड़े तो पकड़े ही रह गए, माथा चरणों में रख दिया, आंखें नम हो गईं, भावुक हो गए और विचार करने लगे, ओहो, कब से यहाँ जिन मंदिर है, सम्मेद शिखर की वंदना करने का मंगलाचरण यहीं से होता था, शुभारंभ ही यहीं से होता था। इतिहास में पालगंज 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 के राजा सुनते आए, आज पालगंज के पार्श्वनाथ मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। बड़ी भक्ति भावना से सभी ब्रह्मचारी भाइयों ने, युवाओं ने, बिहार कराने वाले कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से मस्तकाभिषेक संपन्न किया, शांति धारा संपन्न हुई और मन बार बार कह रहा था रुको रुको रुको, लेकिन यात्रा आगे बढ़नी थी। तो मुनि संग अनमने भावों से भगवान के चरणों से विदा लेते हुए गिरिडीह की ओर आगे बढ़े। गिरिडीह आने में तो टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन मंगल विहार प्रारंभ हुआ। इस महामस्तकाभिषेक के संदर्भ को हमेशा स्मरण में बनाए रखने के लिए क्षेत्र कमेटी के प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार जैन सीओ साहब ने यह घोषणा की कि 1 दिसंबर को मुनि संघ यहाँ पर आया, मुनि संघ ने वंदना की, अभिषेक शांति धारा संपन्न कराई। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक और शांति धारा संपन्न की जाएगी। उपस्थित जन समुदाय ने इस घोषणा का करतल ध्वनि से स्वागत किया, जय जयकार के नारे लगाए, गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जयकार की गई। आचार्य समय सागर जी महाराज के जयकार के नारे लगे। पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर जीर्णोद्धार की अपेक्षा रख रहा है। गांव की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मंदिर प्राचीन है, अतिशयकारी है। श्रद्धालुओं को पालगंज के मंदिर की वंदना अवश्य ही करनी चाहिए। मैं समझता हूँ पालगंज के मंदिर की दर्शन वंदना करने पर ही तुम्हारी शिखर जी की वंदना संपन्न होगी। रात्रि विश्राम तो था ही, मौसम ठंडा सा, धर्मशाला पुरानी थी, मच्छर आदि तो थे ही, क्योंकि जहां पर यात्री नहीं रहेंगे तो कमरों में मच्छरों का निवास तो होगा ही होगा। और नए नए अतिथियों को देख करके मच्छरों ने भी अच्छा स्वागत सत्कार किया। सभी महाराजों का ब्लड सैंपल लेकर के वो गए, लेकिन रिपोर्ट आज तक नहीं लाए वो कि क्या था। हाँ, ब्लड सैंपल लेकर के तो गए रात में, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक उन्होंने नहीं दी। कोई बात नहीं, भूखे प्यासे उपवासे रहे होंगे, और शुद्ध भोजन करने वाले ऐसे अतिथि उनको कहाँ बार बार मिलते हैं। शुद्ध प्रासुक उनको मिला, उनके भावों में भी शांति आई होगी,
उनके परिणामों में विशुद्धि आई होगी कि बिना किसी परिश्रम के इतने सारे मेहमान उनके क्षेत्र पर पधारे हैं, वह भी भगवान की सेवा की है, तभी तो वहां पर वो निवास करते हैं। रात्रि विश्राम, सुबह के कार्यक्रम आदि आदि, ध्यान साधना, रात में चिंतन, कैसा वो पालगंज, कैसे पालगंज के राजा और पालगंज के राजा के आधिपत्य में ही ये शिखर जी का पहाड़ था। उनसे ही जैन बंधुओं ने इस पर्वतराज को खरीदा और आज जैन समाज की धरोहर सम्मित शिखर का पहाड़ बना हुआ है। श्वेतांबरी दिगंबरी, ये चर्चा बाद की है। हमारा तुम्हारा ये चर्चा आपस की है। घर की बात घर में होती है, लेकिन कम से कम राजा के हाथों का पहाड़ महाराजाओं के हाथों में तो आ गया। आप लोगों को कैसा लग रहा है सुनने में? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। हाँ, क्यों? क्योंकि सम्मेद शिखर की तहैटी की चर्चा कर रहे हैं ना, और जहां से हमेशा सम्मेद शिखर को जाया जाता था, उस पालगंज की चर्चा कर रहे हैं। पालगंज के राजा ने इस पर्वतराज को संरक्षित किया और उनके वंशजों में उस गांव में आज भी दीप नारायण सिंह हैं। उनका परिवार इस मंदिर की देखभाल करता है, मंदिर के लिए उनका सहयोग है, मंदिर के लिए उनका संरक्षण है, और उनका कहना है कि ये धरोहर अब जैन समाज की है, जैनियों की है। पालगंज के मंदिर का प्रबंध सम्मित शिखर की 13 पंथी कोठी से चलता है। 13 पंथी कोठी के प्रबंध में पालगंज का मंदिर आता है और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ की कमेटी इस पर ध्यान देती है, और जो भी कमियां हैं, जो भी वहाँ की असुविधाएं हैं, उन पर सब विचार किया गया और कमेटी को संकेत दिया गया कि इन सब में सुधार होना चाहिए, ताकि यात्रियों का आवागमन बढ़े, यात्रियों में उत्साह बढ़े और वंदना करने से क्षेत्र की, स्थान की प्रभावना बढ़े।